प्रतीक्षा शर्मा आज इस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड के उपलक्ष्य में आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी कि राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है एवं आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड में खड़े होकर गाना, राष्ट्रगान गाना व वंदे मातरम भारत माता की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय यह वो स्थिति है जहां नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय यह वो स्थिति है जहां सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी जैसे मूल्य कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय यह वो स्थिति है जहां दो सगे भाई भी बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और आज का ये नौजवान युवा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, तो मैं इन युवाओं को दो लाइन कहना चाहूंगी कि मोहनिद्रा में सोने वाले लोगों अभी भी वक्त है, तुम जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कहीं श्रेष्ठ कोई ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ गद्दार और बेईमानों से है। गद्दार और बेईमानों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी, आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, गांधी जी तक, इन्हें हम राष्ट्रभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूं तो किसे कहूं? अपने परिवार, समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मलोकता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पढ़ाने के उद्देश्य, पैसों के उद्देश्य से नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी, हे हवा में जहर घोलने वालों, विचारधारा हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में मां भारत की बस्ती है। और अगर मैं आज बात यहाँ महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, यौन शोषण, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। तो मैं दो पंक्तियां नारी सशक्तिकरण में अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो, जिन्हें भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं तो किसी के लिए गाली बरसाई हूं। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूं। एक माँ बनकर हर दुख को सहना आता है, एक बहन, बहू, बेटी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं आज बात या राजनीति की करूं तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, वरन परहेज राजनीति करने वाले राजनेताओं की नीति से है। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए। चुना गया
उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्या का समाधान कर सके, जो जनता की हर समस्या का समाधान कर सके। और हाँ, सेशन में लड़ झगड़ कर नहीं वरन सोच समझ कर जब फैसले लिए जाएंगे तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो मैं इन राजनेताओं को 2 लाइन समर्पित करना चाहूंगी, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वहीं अब नाग बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को, हम ही को काट खाने को। काला धन, भ्रष्टाचार इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जहाँ इंसान तो चढ़ जाता है पर इंसानियत चोट खा जाती है, इंसानियत चोट खा जाती है। इस पैसे से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं पर चैन की नींद सो नहीं सकते, चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण कब संभव होगा? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ स्कूल में गांधी जी की भी जीवनी को पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अंत में मैं अपनी जीवा को 2 पंक्तियों से विराम दूंगी। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस कभी जिक्र हो शहीदों का, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टाइगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे ये पागल थी कौन, जब कोई ये पूछे पागल थी कौन, तो इनकलाब की चेलियों क्रांतिकारियों का गुलाम लिख देना। और जो बचा हो जिस्म में लहू उसे निकालना, और उसी जमीन पर मां तुझे सलाम लिख देना, मां तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।